हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जो आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं आरआरबी मिनिस्ट्रियल वगैरह के और आरआरबी एनटीपीसी के होने, उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे जा रहे हैं और आ भी चुके हैं एग्ज़ामों में कि जो भी भारत के क्षेत्र या विश्व के जो क्षेत्र हैं या किसी सिटी का नाम है, किस सिटी कैसे किस तरीके से फेमस है, किस चीज़ों के लिए फेमस है, तो इस तरीके से उनके जो उपनाम हैं उसके बारे में मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला है कि जो स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर का शहर किसको जाना जाता है? तो स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर में, पंजाब में। तो स्वर्ण मंदिर का जो शहर है वो अमृतसर में जाना जाता है। बात करूँ 5 नदियों की भूमि, तो पंजाब में है कहाँ पर? ये पंजाब जो है, पंजाब 5 नदियों जो ये आपका ये सिंधु, सतलुज, ब्यास, रावी, तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, पांचों नदियाँ आकर कहाँ पे मिलती हैं? ये आकर पंजाब में मिलती हैं। तो पंजाब 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। जो ये आपका सतलुज नदी है, इसी पे भाखड़ा नागल बांध है। बात करूँ माउंटेन्स, ब्लू माउंटेन्स है किसके? ब्लू माउंटेन से किसको जाना जाता है? नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ तमिलनाडु में पाई जाती हैं, वो नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें ब्लू माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। अगर बात करूं बंगाल का शोक, तो दामोदर नदी को जाना जाता है, क्योंकि बंगाल में सबसे ज़्यादा, पश्चिम बंगाल में ये बाढ़ की स्थिति पैदा कर देती है, इसलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर बात करूं भारत का प्रवेश द्वार, तो मुंबई है, गेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो भारत का जो प्रवेश द्वार है मुंबई में है। अगर भारत के बगीचा की बात करूं तो बेंगलुरु में है। महलों का शहर मानो तो कोलकाता को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा महल कोलकाता में है, तो इसलिए कोलकाता में महलों का शहर माना जाता है। अरब सागर की रानी की बात करूं तो कोचीन में है, क्योंकि ये अरब सागर के तट पर स्थित है, कोचीन। और अगर पूर्व का वेनिस मानो तो तब भी कोचीन कोचीन को ही कहा जाता है। अगर गुलाबी शहर की बात करूं तो जयपुर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। भारत के मसालों का बगीचा जो है केरल को माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मसाले पैदा होते हैं कहाँ पर? केरल में होते हैं, इसलिए भारत के मसालों का जो बगीचा है वो केरल है। अगर भारत का स्विट्जरलैंड कहूँ तो कश्मीर को माना जाता है। ठीक दोस्तों, अगर बात करूँ डायमंड हार्बर, तो कोलकाता में है। अभी डायमंड हार्बर से लेकर एक बहुत ज़्यादा न्यूज में चर्चा में रहा था, जिस पर अभी जेपी नड्डा साहब गए हुए थे वहाँ पर रैली में, तो उन पर पथराव किया गया था, तो ये भी न्यूज में रहा था। तो डायमंड हार्बर कोलकाता। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। अगर झीलों का नगर की बात करूँ, सबसे ज़्यादा झीलें श्रीनगर में है, तो झीलों का जो नगर है वो श्रीनगर है। अगर बात करें मंदिरों एवं घाटों का नगर, तो सबसे ज़्यादा घाट और मंदिर कहाँ पर है? वाराणसी में है। तो ये वाराणसी है, ये मंदिरों एवं घाटों का नगर कहा जाता है। नवाबों का नगर आप लोगों ने सुना ही होगा, लखनऊ है, लखनऊया नवाब बोलते हैं। बिहार का शोक अगर कहा जाता है तो कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि जो कोसी नदी है ये बिहार में बाढ़ की स्थिति पैदा करती थी। कई सारे लोगों का ये जीवन यापन जो है वो दुखमय हो जाता है, बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। अगर बात दोस्तों करूं पूर्व का स्कॉटलैंड, तो मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। इस्पात नगरी जमशेदपुर झारखंड में है ये। दोस्तों अगर बात करूं छोटा नागपुर की रानी, तो नेतरहाट, जो झारखंड में एक जगह है नेतरहाट, उसको छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। अगर बात करूं पर्वतों की रानी, तो पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है, जो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करूं मसूरी, अगर बात करूं दक्षिण का कश्मीर, तो केरल को कहा जाता है। भारत का अगर मैनचेस्टर है तो अहमदाबाद को कहा जाता है, गुजरात में। अगर बात करूं भारत का पेरिस, तो भारत का पेरिस जो है वो जयपुर को कहा जाता है। किसको? जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। अगर बात करूं भारत का पिटसबर्ग, तो भारत का जो पिटसबर्ग है वो जमशेदपुर है, और जमशेदपुर को ही एक और नाम से जाना जाता है जो मैंने अभी बताया था, इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है जमशेदपुर को। ठीक है दोस्तों, अगर बात करूं ईश्वर का निवास स्थान कहाँ पर है, तो ये ईश्वर का निवास स्थान के नाम से जाना जाता है इलाहाबाद। अगर बात करूं उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो उत्तर भारत का अगर मैनचेस्टर है वो कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। और ये तो क्वेश्चन दोस्तों कई बार रिपीटेड हो चुका है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो दक्षिण की जो गंगा है वह गोदावरी नदी को कहा जाता है। और अगर प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करूं तो गोदावरी नदी ही प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। त्योहारों का नगर मदुरई को कहा जाता है, जो तमिलनाडु में है मदुरई। कर्नाटक का रत्न अगर बात करूं तो मैसूर को कहा जाता है। और फलों की डलिया जो कहा जाता है वो हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है फलों की डलिया। राजस्थान का जो गौरव है वो कहाँ पर कहा, किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आप लोगों को इस तरीके से कि राजस्थान का गौरव किसको कहा जाता है, किस शहर को कहा जाता है? तो जयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, इस तरीके से दे दिया जाएगा, तो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। गुलाबी शहर भी जयपुर को कहा जाता है। और भारत का पेरिस भी
जयपुर को कहा जाता है। अगर बात करूँ राजस्थान की, अगर भरतपुर की बात करूँ तो ये जो राजस्थान की थर्मोपल्ली है, ये हल्दी घाटी को कहा जाता है राजस्थान की थर्मोपल्ली। अगर बात करूँ राजस्थान का प्रवेश द्वार तो भरतपुर है, भरतपुर भारत का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। अगर बात करूँ दोस्तों भारत का मिनी स्विट्जरलैंड जो है, तो जो भारत का मिनी स्विट्जरलैंड है वो खज्जियार चंबा हिमाचल प्रदेश में पड़ जाता है। खज्जियार एक क्षेत्र है जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो दोस्तों अभी आप लोगों के लिए एक और आया था क्वेश्चन, जो भारत का स्विट्जरलैंड कहाँ है, तो वो कश्मीर है। भारत का अगर स्विट्जरलैंड की बात करूं तो कश्मीर है, और भारत का अगर मिनी स्विट्जरलैंड की बात करें तो खज्जियार है, जो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है। ठीक दोस्तों, चंबा जिले में पाया जाता है। तो ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जिनमें एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों को ये पूरा नोट डाउन कर लेना है, अंत तक वीडियो देखना है, क्योंकि इससे ज़्यादा आप लोगों के लिए अगर उपनाम के क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इनसे ज़्यादा नहीं आएगा दोस्तों। तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, जिससे आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।